नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। इससे पहले बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जबलपुर से ये बड़ी खबर है, जीएसटी की छापेमारी में बड़ी कामयाबी मिली है। 2 करोड़ की राशि सरेंडर की गई है। पान मसाला कारोबारी 1 करोड़ 34 लाख का जुर्माना। बालाघाट के मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स पर 55 लाख का जुर्माना। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और उपकर के रूप में जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर बालाघाट में ये छापेमारी की गई थी। 27 जनवरी से कार्रवाई स्टेट जीएसटी विभाग कर रहा है। जीएसटी की छापेमारी में बड़ी कामयाबी मिली है। 2 करोड़ की राशि सरेंडर की गई है। पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ 34 लाख का जुर्माना वसूला गया है। बालाघाट के मेसर सौरभ ट्रेडर्स पर 55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और उपकर के रूप में जुर्माना लगाया गया। जबलपुर बालाघाट में छापेमारी की गई थी। 27 जनवरी से कार्रवाई स्टेट जीएसटी विभाग कर रहा है। तो जीएसटी की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 करोड़ की राशि सरेंडर की गई है। पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ 34 लाख का जुर्माना वसूला गया है। बालाघाट के मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स पर 55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और उपकर के रूप में जुर्माना लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, जीएसटी की छापेमारी पड़ी है, बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है, ज्यादा जानकारी। देखिए, जीएसटी की एंटी एविडेंस ग्रुप द्वारा ये छापामार कार्रवाई की गई थी और विगत 27 जनवरी से जो है कार्रवाई और सर्वे भी जो है जारी था। इस बीच एक पान मसाला कारोबारी और जो लोहे के व्यापारी हैं, जो बालाघाट के रहने वाले हैं, और एक जबलपुर के व्यापारी हैं, उनके द्वारा कुल 1 करोड़ 89 लाख रुपए जो है वो सरेंडर किए गए हैं और एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि सरेंडर कराई गई है, जबकि बालाघाट के मेसर सौरभ ट्रेडर्स द्वारा 55 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो अदा किया गया है। तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और उपकर के रूप में जो जुर्माना है उसे लगाया गया था। हम देख रहे लगातार जीएसटी जो टीम है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव रूप अपनाए हुए हैं और जो भी कर चोरी कर रहा है उस पर लगाम कस रही है और संभवतः आने वाले दिनों में जो भी क्लोजिंग रहेगा फाइनेंशियल ईयर का, ऐसी कार्रवाइयां और भी देखने को मिल सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ से सवाल पर सवाल कर रहे हैं और उनके जवाब मांग रहे हैं। आज फिर उन्होंने कमलनाथ से 2 सवाल किए। एक सवाल था पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर और दूसरा सवाल था किसानों की फसल खरीदी के भुगतान को लेकर। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से यह सवाल किया कि जब पीएम पैसा दे रहे थे पीएम सम्मान निधि में, तो कमलनाथ से केंद्र सरकार ने किसानों के नाम मांगे थे, लेकिन आधे अधूरे नाम दिए गए। तो नाम क्यों नहीं दिए गए, इसका जवाब कमलनाथ को देना चाहिए। अगर समय से नाम भेज दिया जाता तो आपका क्या बिगड़ता। कमलनाथ ने किसानों से फसल खरीदी का भुगतान 3 दिन में करने का वादा किया था, यह भी उन्होंने कहा, लेकिन भुगतान तो छोड़ो, किसानों की फसल तक नहीं खरीदी गई। कांग्रेस झूठे वादे करती है, कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आरोप लगाते नजर आए। कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6000 रुपया आता। सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे। अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी। दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं, आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान
3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई, कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ, कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दिक्कत यह है कि कमलनाथ सवालों का जवाब, जो सवाल वो करते हैं उसका जवाब तो नहीं देते, बल्कि इधर उधर घुमाते रहते हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किए, जो सवाल किए हैं मीडिया के जरिए, ट्वीट के जरिए उसका जवाब आया, लेकिन जवाब नहीं आया, बल्कि कमलनाथ कह रहे हैं कि कल क्या सवाल कम पड़ गए थे, और उन्होंने ट्वीट करके इसमें जवाब भी लिखा है। सीएम शिवराज पर पलटवार किया है और ये कहा है कि 2 सवाल पूछने से पहले ये तो बताते कि क्या कल सवाल कम थे। कमलनाथ ने सीएम पर पलटवार किया और पूछा कि पीएम सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने के नोटिस क्यों आ रहे हैं? क्या आपने जानबूझकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चाल चली है? और इसी बीच बड़ी खबर सतना से, बेकाबू होकर घर में घुसी है तेज रफ्तार बस। रीवा से ताला जा रही थी बस, रफ्तार तेज होने के चलते बेकाबू हो गई, दुकान का शटर तोड़कर घुस गई बस। ताला क्षेत्र के मुकुंदपुर मुख्य बाजार की यह घटना आपको बता रहे हैं। बस में यात्री सवार नहीं थे। सतना की यह खबर है जहां पर बेकाबू हुई है बस और तेज रफ्तार में बताई जा रही थी, तेज रफ्तार में बस थी और घर में जा घुसी। रीवा से ताला ये बस जा रही थी, रफ्तार तेज होने के चलते बेकाबू हो गई, दुकान का शटर तोड़कर घर में जा घुसी बस। ताला क्षेत्र के मुकुंदपुर मुख्य बाजार की ये घटना है, आप देख रहे हैं। बस में यात्री सवार नहीं थे। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है रीवा से ताला जा रही थी, वो तेज रफ्तार बस थी और ताला बस स्टैंड में सवारी उतारने के बाद जैसे ही मुकुंदपुर बाजार पहुंची, अनियंत्रित होकर ये बस एक घर में जा घुसी है। गनीमत ये थी कि उस समय सवारी उतर चुके थे और जिस घर में ये बस घुसी है वहां पे कोई मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा टला है और घटना के बाद तमाशबीनों की भीड़ लग गई और आनंद फानंद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पे पहुंची और बस को वहां से हटवाया गया है। जी, वाकई बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं। आखिर ड्राइवर का क्या कुछ कहना है और क्या इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, पुलिस क्योंकि घटना के बाद से ड्राइवर बस छोड़ के फरार हो गया था और पुलिस को सिर्फ खलासी मिला है जिसने ये बताया कि बस तेज रफ्तार थी, तो पुलिस अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज करके विवेचना करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सतना की तस्वीरें हैं। रीवा से ये बस ताला की तरफ जा रही थी, बेकाबू होकर घर में जा घुसी है। बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें आपको, बहुत रफ्तार जो है बस की तेज थी जिस वजह से ये हादसा हुआ है। गनीमत रही कि बस में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही ये हादसा हुआ, ड्राइवर बस छोड़कर फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर छापुर स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर पलटी है। कंडक्टर की सीट पर सवार युवक का हाथ कटा है। बलवाड़ा के पास स्पीड ब्रेकर अनियंत्रित होने पर गंभीर घायल शेरू ने पकड़ लिया था स्टीयरिंग। अचानक
टेम्पो पलटा है। ग्रामीणों ने टेम्पो के नीचे दबे चालक और परिचालक को निकाला है। शेरू का बायां हाथ धड़ से अलग हो गया है। लहूलुहान हो रहे शेरू को हाथ सहित बड़वा अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। इंदौर से लोडिंग टेम्पो में चावल भरकर बांडीखार दोनों युवक जा रहे थे। तेज रफ्तार टैक्सी बेकाबू होकर पलटी है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक युवक का हाथ कटा है इस दर्दनाक हादसे में। फिलहाल दोनों को इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर के अस्पताल में भर्ती हैं दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खरगोन का ये मामला है, जहां पर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बड़ा हादसा हुआ। एक की हालत गंभीर है, एक का हाथ धड़ से अलग हो चुका है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त और हालत कैसी है दोनों गंभीरों की? रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर इच्छापुर मार्ग है, या बलवाड़ा के पास पे एक टेम्पो है जो चावल भरकर इंदौर से आ रहा था। 2 युवक थे, एक चालक था, एक कंडक्टर था। दोनों जो है लेके आ रहे थे। इस दौरान स्पीड ब्रेकर पर बलवाड़ा के वहां अनियंत्रित होता है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो गंभीर घायल है, जिसका हाथ कट गया है बुरी तरीके से, तो पूरा बायां हाथ जो है धड़ से अलग हो गया है। वो उसने स्टीयरिंग कहीं पकड़ लिया था और इस दौरान टेम्पो पलट गया और टेम्पो पलटने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि जो गंभीर घायल है उसका बड़वा में अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसको इंदौर रेफर कर दिया गया। दूसरा व्यक्ति, उसको कम चोटें आई है, उसको भी क्योंकि दोनों ही युवक इंदौर के थे तो उनको इंदौर भेजा गया है। और ये जो हाथ है वो बताया जाए वो धड़ से अलग हो गया है, तो इसका उपचार या सर्जरी, जो बड़ी सर्जरी है, वो इंदौर में ही होगी, इसलिए इसको इंदौर रेफर किया गया। लेकिन ये जो इंदौर इच्छापुर मार्ग पे एक बार फिर जो इसको रफ्तार और हादसे का मार्ग कहा जाता है, उसको लेकर एक बार फिर ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें गंभीर रूप से युवक घायल हुआ और उसका हाथ पूरी तरीके से कट गया है। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। भोपाल से बड़ी खबर है, केन बेतवा प्रोजेक्ट पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला है। 18 सालों से कागज पर चल रहा है प्रोजेक्ट, कांग्रेस ने ऐसा कहा है। बुंदेलखंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो सच, नहीं तो जुमला, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने क्या किया, ये बीजेपी ने सवाल किया है। की बातचीत बहुत पुरानी है। लाखों पेड़ इसमें कटने वाले हैं, बक्सवाहा से लेकर और पूरे पन्ना क्षेत्र के। उसके मामले में सरकार खामोश रहती है। एक तरफ पूरी दुनिया में पर्यावरण की चिंता की जा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कार्बन क्रेडिट की बात कर रही है, और दूसरी तरफ इन पर ये खामोश है। ये 3,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का अधिकार है, विकास में हमारी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए उसका अधिकार है। लेकिन जो आज पानी के लिए तरस रही है जनता, इस केन बेतवा योजना को शुरू करने में 18 साल इन्होंने गुजार दिए हैं। कहावत पुरानी है, अकल के अंधे नाम नैन सुख, लेकिन इसका नाम बदल के कांग्रेस रखना पड़ेगा। अरे बजटीय प्रावधान लगातार हो रहे हैं, अड़चने दूर करने का काम दोनों प्रदेशों की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने उसमें राशि दी है। श्रीमान जी, यूपीए में आप कांग्रेस लीड करने वाली। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। पीएम नरेंद्र